नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल की एम्बेसी से। नेपाल का कहना है कि हम उन नेपालियों को बाहर नहीं निकाल सकते अफगानिस्तान से जो बिना दस्तावेज के हैं। जी हाँ दोस्तों, और बिना दस्तावेज के ही अधिकतर नेपाली वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन नेपालियों का क्या होगा, उन नेपालियों के घर वालों का क्या होगा, क्या वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे अफगानिस्तान से नेपाल, क्या वो अपने बेस पर किसी प्रकार आ जाएंगे, इन सभी विचारों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा उन नेपालियों की भी बात करेंगे जिन्हें नेपाल सरकार पूरा प्रोटेक्शन कर रही है वापस घर लाने का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 2001 में जब जो अमेरिकी सेना है वो आके बैठ गई तो तालिबान है वो भी यहाँ पे तब से लेकर आज तक एक ही गुंजाइश थी इसकी कि अफगानिस्तान पर कब्जा किया जाए। और वो तब सक्सेस हुआ जब यहाँ पे अमेरिकी जो सेना थी उसे हटा लिया गया और उसी के बाद में ये जो सारा का सारा कारनामा है वो जल्दी से निपटाने का काम किया गया। और इसी परिस्थिति में जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी के तहत अफ़गानिस्तान की सरकार का पतन हो गया और देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के जो यहाँ पे निकासी उड़ानों की एक श्रृंखला जिसे देखती रह गई लोग वहीं पे खड़ी हो गई। इसी के बीच में नेपाल भी इसी विकट स्थिति में फंसे हुए नेपाली नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया में जरूर जुटा, लेकिन यहाँ पे निकालने की प्रक्रिया जो थी उसमें से 118 ही नेपालियों को वो काबुल से काठमांडू लाने में सक्सेस हो पाया है अभी तक। अमेरिकी दूतावास की मदद से ये सब कुछ हो पाया और कतर एयर की उड़ान के माध्यम से इन्हें नेपाल लाया गया, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान में नेपाली श्रमिक और भी बहुत हैं। नेपाल के गृह मामलों में जो मंत्री बालकृष्ण खंड में फंसे हुए नेपाली जो हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, उन्हें तत्काल स्वदेश वापसी के लिए यहाँ पे प्रक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव भरतराज पोंड्याल के अनुसार एक तथ्य यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान में औपचारिक क्षेत्र में लगभग 1500 से 2000 ही नेपाली काम कर रहे हैं। जो कहां पर काम कर रहे हैं उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो 1500 से 2000 सैनिक हैं, नेपाली हैं, वो अधिकांशतः नेपाली कनाडा, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विभिन्न विदेशी देशों के कांसुलर सेवाओं में काम कर रहे हैं। औसतन उन्हें यहाँ पे राजनीतिक या फिर परिक्षेत्रों सुरक्षा कर्मचारियों के रूप में तैयार किया जाता है। फिर से कुछ नेपाली हैं जो कि कंधार में यहाँ पे बगराय एयरबेस और विदेशी के कुछ अन्य सैन्य ठिकानों पर अपना आराम फरमा रहे हैं और उन्हें निकालने की ही बात की जा रही है। अब बात इस छोटी सी संख्या की थोड़ी है। अगर बात करें उन लोगों की जिनके पास अपना कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे कि वो बता सकें कि हम अफगानिस्तान हैं। मैं आपको बता दूं कि अनुमान के सुझाव के अनुसार अगर बात करें तो प्रवासी मजदूरों की इस गैर दस्तावेज समूह में तो 14,000 से भी अधिक नेपाली शामिल हो सकते हैं जिन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिल सकता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं आपको बता दूं कि ये 14,000 श्रमिक जिसके पास दस्तावेज नहीं है, मूल रूप से वो किसी भी कंपनी के थ्रू नहीं है, वो किसी भी विदेशी या फिर विभिन्न देशों के जो कांसुलर सेवाएं दे रही हैं उनमें नहीं हैं, वो अपना रोजगार के लिए गए थे, वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए गए थे और उनको बाहर निकालने की कोई भी बात नहीं कर रही नेपाल की सरकार। और उनको ये भी आश्वासन नहीं दिया गया कि वो निकल जाएंगे बाहर। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीधा कहा गया है कि ये जो 14,000 नेपाली हैं वो अफगानिस्तान से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकता उनको, या फिर नहीं वो बाहर आ सकते। तो कहीं ना कहीं ये एक दुर्दशा भी है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है। क्या वो नेपाली नहीं थे?
क्या वो नेपाली थे तो उनको अधिकार नहीं है वापस आने का? क्या वो मजदूर हैं इसलिए उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका परिवार अब आगे किस तरह से गुजारा करेगा अगर वो वापस नहीं आ पाते हैं? तो ये तमाम सवालात यहाँ पे प्रत्येक नेपाली के दिमाग में होना चाहिए। प्रत्येक नेपाली को चाहिए कि उन नेपालियों को भी बाहर निकालने में कोई न कोई मदद की जाए, कोई न कोई सरकार के साथ बातचीत की जाए, ताकि जो 14,000 नेपाली हैं गैर दस्तावेज समूह के, उनको भी अपने घर पहुंचने का मौका मिले, वो भी अपने परिवार से मिलें और वो भी नेपाल के नागरिक के तौर पर देखे जाएं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।